हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो में आप लोगों ने सर्किल देखा होगा कि हम लोगों ने सर्किल पढ़ा था और समझा था। हम लोग एक छोटा सा रिकैप करने के बाद आगे बढ़ेंगे सर्किल में। तो बच्चों वहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम लोगों ने समझी थी, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हम लोगों ने समझी थी एंड सेकंड इक्वेशन जो समझी थी जहाँ पर सर्किल ओरिजिन पे, सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर h equals to k equals to 0, center of circle at origin। ओके बच्चों, इसके अलावा एक हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल समझी थी कि जो सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ी थी, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वेयर सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज द रेडियस। ये तीन कंडीशंस हमने पिछले वीडियो में बच्चों पढ़ी थी। आज हम लोग इसके आगे की जो कंडीशंस हैं उनको समझेंगे। आगे की कंडीशंस क्या हैं आइए देखते हैं। अगली कंडीशन है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो बच्चों ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से हम सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये सर्किल की इक्वेशन कैसे शो करेगा, इसकी जो कंडीशंस हैं वो हम लोग समझेंगे। तो सर्किल होने के लिए ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, इसका सर्किल होने के लिए मस्ट क्या चीज़ है, फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम। ओके, मीन्स a इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन होनी चाहिए कि बोथ वैल्यूज a एंड b आपस में सेम हों। ओके, एंड सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि भाई h की वैल्यू x y का प्रोडक्ट जो है वो सर्किल की इक्वेशन में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ए जो है हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा और इस a से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय a, दिस वैल्यू आल्सो डिवाइडेड बाय a एंड दिस वैल्यू आल्सो डिवाइडेड बाय a। अब ये परफेक्टली सर्किल की इक्वेशन हमारे पास बन जाती है और ये हमको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से कंडीशन मिलती है सर्किल की। ओके बच्चों,
आगे हम लोग देखेंगे कि इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्किल ऑन द एक्सिस। ओके बच्चों, तो सर्किल जो है वो एक्सिस से इंटरसेप्ट कैसे कट करता है, एक्स एक्सिस पे जो कट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी, वाई एक्सिस पे जो कट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये सर्किल एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए बी इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो बच्चों ए एंड बी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट x1, 0 हो जाएंगे एंड बी के कोऑर्डिनेट x2, 0 हो जाएंगे। हमारे पास जो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये सर्किल की इक्वेशन है। एंड जब ये सर्किल की इक्वेशन यानी ये जो सर्किल है एक्स एक्सिस को कट करेगा जिन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 हो जाएंगी एट एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0 मीन्स दिस इक्वेशन रिड्यूस होके एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हमको मिलते हैं और आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -2g, ये हमको वैल्यू मिलेगी। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी x1 x2 इनकी वैल्यू c मिल जाएगी। तो हमको बच्चों क्या चाहिए, इंटरसेप्ट AB यानी लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, दिस वैल्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो हम x2 माइनस x1 की जो वैल्यू निकालेंगे, x2 माइनस x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ये वैल्यू हम x2 माइनस x1 की लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको बच्चों ये वैल्यू x1 प्लस x2 की हमको पता है एंड x1 डॉट x2 की वैल्यू भी हमको पता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 भी पता है। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह हमें मिलेगी बच्चों, -2g होल स्क्वायर माइनस 4c, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4g स्क्वायर माइनस 4c एंड 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, ये वैल्यू मिलेगी। दिस वैल्यू इक्वल्स टू दी x इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो बच्चों इसी तरीके से हम y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। और y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई ये जो इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 हम लोग पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कर देंगे इसको, और जो हमारी कंडीशन बन जाएगी, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम चेंज कर सकते हैं। के लिए हमारे पास ये डायग्राम है बच्चों। ओके,
अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें कि भाई जो इंटरसेप्ट है ए बी, ए एंड बी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारी y2 माइनस y1 होनी चाहिए ऑन y एक्सेस x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी जो है वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली जैसे हमने पहले किया, जो इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स y1 प्लस y2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो -2f मिलेगी एंड y1 डॉट y2 यानी प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स वो हमको c मिल जाएगा एंड y2 माइनस y1 की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, दिस वैल्यू अंडर रूट y1 प्लस y2 स्क्वायर माइनस 4y1 y2, इसकी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये फाइनली हमको 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी आई वाई इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके बच्चों, अब एक कॉमन सी बात है कि भाई एक्स एक्सिस पे हमने इंटरसेप्ट सर्किल से निकाल लिया, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की वैल्यू भी हम लोगों ने पा ली। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि भाई ये सर्किल है, इस सर्किल को कोई लाइन कट कर रही है और उससे जो इंटरसेप्ट हमें मिलना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होगी, आइए हम लोग देखते हैं कि डायग्राम कैसा होगा और इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इन जनरल अगर कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस सर्किल को कट करती है तो हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। और अगर हमको गिवन है कि जो सर्किल है, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि भाई हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी दिस ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पॉइंट, ये हमारा C है, यानी C आप O ले सकते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर है इस AB इंटरसेप्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा यानी M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके बच्चों, और OA दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल, OM दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू लाइन AB। ओके बच्चों, इतनी कंडीशन हमारे पास है। तो जो AB की जो लेंथ होनी चाहिए यानी लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू, आप ऐसे ले सकते हैं 2 टाइम्स AM बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, 2 टाइम्स AM एंड AM की वैल्यू जो है AM बाय पाइथागोरस थ्योरम AM की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। AM इक्वल्स टू दी OA स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ AM। ओके बच्चों, और हम जानते हैं OA की वैल्यू जो है वो R स्क्वायर है, यानी OA जो है वो रेडियस के इक्वल है R स्क्वायर एंड OM जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन AX प्लस BY प्लस C, दिस वैल्यू सपोज P, ओके, P स्क्वायर। बात समझ गए? तो ये हमको AM की वैल्यू मिलेगी एंड AB, जो AB यानी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो हमारी डबल हो जाएगी 2 टाइम्स AM यानी अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ओके बच्चों, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इन जनरल, यानी जनरल वे में अगर कोई सर्किल है तो उसकी जो है हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि भाई ये जो P है, P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। और आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट से
एक स्ट्रेट लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालने का फार्मूला हमको पता है और वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, यानी p की वैल्यू जो है वो हमको मिलेगी मॉड ऑफ AH प्लस BK प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। रेडियस हमको पता होगी सर्किल की, और इस तरीके से हम जो जनरल वे में जो इंटरसेप्ट हमें चाहिए, यानी एक सर्किल है, उस सर्किल को एक लाइन कट कर रही है और जिससे हमको AB इंटरसेप्ट मिल रहा है और AB इंटरसेप्ट की वैल्यू हमको निकालनी है, हम इस मेथड से इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, इसके आगे जो हम लोग अब अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अगली कंडीशन बच्चों है कंडीशन ऑफ ए लाइन टचिंग टू दिस सर्किल, यानी एक लाइन जो है वो सर्किल को टच कर रही है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। सपोज़ एक लाइन AX प्लस BY प्लस C जो है ये इस सर्किल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज़, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सपोज दिस इज़ A पॉइंट पे ये लाइन सर्किल को टच कर रही है। इस सर्किल के सेंटर H, K है एंड इसकी रेडियस R है। आप जानते हो कि ये जो रेडियस इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट पे जो है रेडियस एंड लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इतनी बात आप जानते हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है कि इस पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वैल्यू रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। बस इतनी ही बात है, ये सिंपल सी बात है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। जैसा कि अभी हमने निकाला, P की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी मॉड ऑफ AH प्लस BK प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस वैल्यू इक्वल्स टू द रेडियस। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये जो लाइन है ये सर्किल को टच करेगी। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग आइए समझते हैं क्या है। अगली कंडीशन बच्चों है सर्किल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। केस ये है कि भाई एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमको गिवन है, यानी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमको गिवन है। सपोज एक पॉइंट जो है वो दिस इज A, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है एंड अनदर पॉइंट जो है B जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ओके बच्चों, ये हमारा डायमीटर है एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्किल। ओके बच्चों, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए कि इस कंडीशन में भाई हमारे पास एंड पॉइंट्स डायमीटर के गिवन है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग बच्चों जानते हैं कि अगर हम ऊपर का सेमी सर्किल ले लें और यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम कर लें P, सपोज दिस इज़ P, और इस A को P से ज्वाइन कर दें, A को P के साथ ज्वाइन अगर हम करते हैं तो ये लाइन हमको मिलेगी एंड P को B के साथ ज्वाइन अगर हम करेंगे, P को B के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये हमको कंडीशन मिलेगी एंड दिस एंगल हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। यानी AP एंड PB के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमको मिल जाएगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एक जनरल कोऑर्डिनेट हमको एज्यूम करने हैं बिकॉज ये पॉइंट P जो है वो इस सेमी सर्किल पर कहीं पर भी पॉसिबल है, यानी इसके कोऑर्डिनेट x, y अगर हम ले लें तो हम लोग जानते हैं बाय द कंडीशन ऑफ स्लोप की जो कंडीशंस हैं हमारे पास, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बात हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम देखें स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB इसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो AP का अगर हम स्लोप निकालेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड
PB का स्लोप अगर हम निकालेंगे तो मिलेगा y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। ओके बच्चों, इन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। आप लोगों ने जो है स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं m1 m2, इनका जो प्रोडक्ट होता है यानी लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट m1 डॉट m2, ये वैल्यू -1 होती है। वही कंडीशन यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे और जो इक्वेशन हमको मिलेगी यहाँ से वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू इक्वल्स टू माइनस x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू। ओके बच्चों, y माइनस वाई वन डॉट y माइनस वाई टू इक्वल्स टू माइनस x माइनस एक्स वन डॉट x माइनस एक्स टू। अब निगेटिव वैल्यू को इधर ले आएंगे हम लोग और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू प्लस x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। ओके बच्चों, तो इतना हम लोगों ने सर्किल में समझ लिया है। ये काफ़ी हद तक हम लोगों ने सर्किल को कर लिया है। अब कुछ चीज़ें बची हैं 1-2 लेक्चर में और वो फिनिश हो जाएगा बच्चों। ओके, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, क्या आपकी प्रॉब्लम रह गई, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ओके बच्चों, देखते रहिए मेरा चैनल और हमसे पढ़ते रहिए। और बच्चों, जो बच्चे पे कर सकते हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो ऐप है वो एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, उस पर लॉगिन करिए और अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो बाकी कंडीशंस हैं यानी जो न्यूमेरिकल्स हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग करेंगे बच्चों। ओके, और जो नहीं पे कर सकते हैं वो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देखते रहिए। ओके बच्चों, बाय।